प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, रामेश्वर जी ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। सुधा ने कहा अभी 11 बजे ही तो आपको दूध का दलिया बना के खिलाया था। पिताजी, ये रसोई है, कोई फैक्ट्री नहीं है जो 24 तास चलेगी आपके लिए। अभी 3 बज गए हैं, 11 बजे आपने खाया और इस समय मेरा फेवरेट सीरियल चालू है। अब शाम को देखा जाएगा। सब्जी रोटी बनाई थी, वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि रामेश्वर जी के दांत भी अब चबाने जैसी हालत वाले तो थे नहीं, जो कि कुछ खा सके, चबा सके। उन्हें दलिया दूध में डालकर दे दिया जाता था, ऐसी लिक्विड वाली चीज खिला दी जाती थी। और फिर ऊपर से सुधा ने कहा कि आप सारा दिन बैठे रहते हो, खाने के अलावा आपको कोई सूझता नहीं है क्या? अभी चले जाओ, अभी मुझे मेरा सीरियल देखने दो, डिस्टर्ब मत करो। बेचारे रामेश्वर जी आंखों में आंसू लिए अपने रूम की तरफ मंथर गति से चल पड़े। काम वाली देख रही थी कि इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, पैसों की कोई कमी नहीं, और अपने पिता तुल्य ससुर जी की सेवा करने के बजाय उन्हें वो भूखे रख रही है। अरे कम से कम भरपेट खाना तो खिला दो। कैसी विचित्र बहू है ये। उसे तरस भी आ रहा था रामेश्वर जी के ऊपर और उनके पुत्र वधू के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। अचानक उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया कौंधी। डाइनिंग टेबल के ऊपर बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट और कुछ फल रखे हुए थे। कई बार वे फल ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाते थे और उनको फेंक दिया जाता था, क्योंकि बच्चों को जंक फूड खाने की आदत जो पड़ गई थी। पिज्ज़ा, ब्रेड की चीज़ें, पकोड़े, ऐसी चीज़ों मंगा लेते थे और खाते थे। उसने बहू की नजर चुराकर एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स की ली, फटाफट किचन में गई और सीला लोड़ी से पीस कर बारीक दूध में मिक्स कर एक केला जो पक गया था उसे भी मिक्स किया और रामेश्वर जी के रूम में आई और कहने लगी कि बाबूजी, आपको भूख लगी ना, चुपचाप खा लो, कुछ भी मत बोलो। अंधे को आंखें मिल गई हो, प्यासे को पानी मिल गया हो, भूखे को भोजन मिल गया हो, वो स्थिति रामेश्वर जी की थी। चुपचाप वो खाने लगे। पेट भर गया। मन ही मन काम वाली को बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दी। अब ये सिलसिला प्रतिदिन का हो गया। जैसे ही 3 बजे का समय होता और एकता कपूर का कोई बढ़िया सीरियल शुरू होता, बहू की नजरें टीवी पे लगी रहती और इधर ये काम वाली शांताबेन फटाफट बाबूजी के लिए कुछ ना कुछ इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स का बनाकर खिला देती। इधर पुत्र वधू सोच रही है कि देखो, मेरी एक डांट डपट से बूढ़े ससुर जी काबू में आ गए, अब ज्यादा चू चपर नहीं करते, दोपहर को मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते। कभी कभी बच्चे सोचते कि काम वाली को बाबू दादाजी क्यों काम बोलते हैं, मम्मी शायद टीवी में व्यस्त रहती होगी और दादाजी को अब कम दिखाई देने लग गया, इसलिए काम वाली उनके रूम में जाकर दे के आती कुछ ना कुछ। इधर बेटा सोच रहा था उनकी सुधरी हुई तबीयत को देखकर
क्योंकि अब गालों के ऊपर लाली आ गई थी। बेटा सोच रहा था मेरी पत्नी कितना सेवा करती है मेरे पीछे मेरे पिताजी का, वाह मैं धन्य हो गया हूं ऐसी पत्नी को पाकर। इधर बूढ़े ससुर जी मतलब रामेश्वर जी सोच रहे थे कि जो बची खुची जिंदगी है वो जिंदगी बस ऐसे ही आराम से कट जाए, एक एक दिन जा रहा है वही सही है, पर अगले जन्म में यदि भगवान मुझे मनुष्य का ही जन्म दे तो मुझे धन दौलत चाहे मिले ना मिले, पर बहू या बेटी के रूप में ये शांताबाई जैसी जरूर मिले, जो कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी इसके अंदर कितने संस्कार हैं। ये अपने घर वालों की भी इसी तरह से सेवा करती होगी, जो इसका काम नहीं है, ये तो मेरी पुत्र वधू का काम है। पर मेरी दयनीय स्थिति देखकर आज इसके मन में मेरे लिए जो दया भाव आया, जो करुणा भाव आया, मेरे ही घर में मैं भूखे मरने की नौबत में था, इसने मुझे मेरे अंतिम समय में सेवा करके बहुत पुण्य कमाया है। तो भगवान से भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, यदि अगला जन्म मिले मनुष्य का ही, तो चाहे धन दौलत की बौछार मेरे घर में ना करो, पर ऐसी पुत्र वधू या ऐसी बेटी जरूर मेरे घर आंगन के अंदर देते रहना, बस यही प्रार्थना करता हूं। दोस्तों कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें नसीहत देती है कि घर परिवार के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी उपेक्षा भाव कभी मत करो। सीरियल तो आजकल क्या जमाना है, आप दिन का सीरियल रात को भी देख सकते हो। मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शन आ गए कि वही सीरियल आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। तो भला अपनी मनपसंद चीज देखो, मना नहीं कर रहा हूं, पर जिस समय में जो काम करना चाहिए वो जरूर कीजिए और कुछ ना कुछ पुण्य कमाकर अपने घर परिवार को एकता के सूत्र के अंदर बांध के रखिए। एकता कपूर के चक्कर में पड़ोगे तो शायद तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। दोस्तों परिवार को टूटने मत दो, परिवार को बिखरने मत दो, परिवार को एकता के सूत्र के अंदर आबद्ध करके रखो, क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।